हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल मैथ्स वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस को पूरी तरह से आज समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शंस के जो कुछ टाइप्स होते हैं उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिए और चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? अ पार्ट ऑफ होल नंबर। पार्ट ऑफ होल नंबर आपको मैं समझाऊंगा इसको डायग्राम के थ्रू कैसे होता है। पार्ट किसको बोलेंगे, होल नंबर किसको बोलेंगे। तो पार्ट ऑफ होल नंबर इसका डिफिनेशन होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका। अ पार्ट ऑफ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर का जो पार्ट होता है उसी को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। कैसे? होल नंबर किसको बोलते हैं मैंने क्लियर कर ही दिया होल नंबर, और उसका पार्ट उसको मैं बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। होल नंबर मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता दिया है, जितने भी नंबर्स थे उसके बारे में मैं सबको बता दिया था। इसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो पार्ट ऑफ होल नंबर दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। अब इसको हम फ्रैक्शन को और भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शंस को और भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में अंश और इसको हर बोलते हैं, अंश और हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए पार्ट ऑफ होल नंबर को पहले समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं एक चपाटी लेते हैं, ठीक है। मैंने एक चपाटी लिया, ठीक है। ठीक से सर्कल दिख रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पूरी तरह सर्कल समझ जाइए। मैंने एक चपाटी लिया, एक रोटी लिया, समझिए, ठीक है। अब ये रोटी देखिए, पूरा एक रोटी पूरा है, अभी ये टूटा नहीं है कहीं से, ना कहीं से ब्रेक हुआ है, तो पूरा रोटी है। तो पूरा रोटी मतलब ये किसको क्या बोलेंगे? इसको होल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको होल, मतलब कंप्लीट है, ये होल है, होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये 1 है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर इस रोटी को मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक। अब ये रोटी को मैंने यहां पर पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। इस रोटी को मैंने आधे आधे काट दिया। तो जब ये 1 पार्ट था, ये एक ही पार्ट था, जब होल था, जब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में। आप भी देख रहे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा करना है, तब उसका फ्रैक्शंस पार्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इक्वल पार्ट में मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो 1 का कितने पार्ट डिवाइड होगा? 2 पार्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शंस के फॉर्म में? 1/2, 1/2, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो अब इसी चपाटी को, अभी इसको भूल जाइए, अब इसको चपाटी देखिए। अब इसी चपाटी को मैंने यहां पर देखिए, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? इक्वल इक्वल ना, ध्यान दीजिए, बराबर बराबर। 3 भाई हैं, समझिए, 3 को बांटना है, तो 3 बराबर बराबर काट के दूंगा ना उसको। तो 3 पार्ट में मैंने इक्वल डिवाइड किया, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? ये 3 पार्ट में। कितने का? 1 का 3 पार्ट। तो इसको क्या लिखूंगा? 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर हो रहा है? तो ये इसका पार्ट है। यहां से मैं इसको काट के निकाल दूंगा तो 1/3 निकल गया, ठीक है। यहां से काट के निकाल दूंगा तो 1/3 निकल गया, यहां से काट के निकाल दूंगा 1/3 निकल गया। 2 पार्ट को निकाल दूंगा तो 1/3 1/3, ये दोनों मिला के 2/3 कट के निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक बार और देखते हैं, ठीक है। एक चपाटी, इसी चपाटी को, अब यहाँ पर 4 भाई हैं, एक दोस्त कोई और आ गया, समझिए 3 भाई थे, एक और कोई आ गया, तो उसको भी देना पड़ा। तो इस चपाटी को मैंने 4 भाग में बराबर बराबर बांट दिया। ये देखिए 4 भाग में मैंने बराबर बराबर बांट दिया। तो एक का कितने पार्ट हो गया? 4 पार्ट। तो ये पार्ट कितना कहलाएगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्लियर हो गया? जो होल, देखिए मैं बोला कि होल नंबर का जो पार्ट होता है उसी को फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये पहले होल था, होल का जितने पार्ट डिवाइड होते गया उसी का उसका पार्ट फ्रैक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट करते गए। क्लियर हो गई? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पार्ट ऑफ होल नंबर। किसी भी होल का जो पार्ट होता है, कटिंग हो जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब देखिए इसी जो पार्ट होता है, जैसे मैंने बोला 1/3 1/3, यहाँ पर मैंने 1/3 लिखा,
तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और 3 जो है नीचे जो बोलते हैं उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस क्लियर हो गए। पार्ट ऑफ होल नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ टाइप्स होते हैं इसके, तो मैं आपको बताने वाला हूं। आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में मेन आपका 3 टाइप का फ्रैक्शंस होता है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे समझते हैं कि कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, जैसे हमने शर्ट अपना प्रेस किया, 3-4 शर्ट प्रेस किया और बढ़िया फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख दिए, तो ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा हम समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने शर्ट को रखा और उसके ऊपर में कुछ और चीज रख दिया, पैंट रख दिया या कुछ और रख दिया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते। ठीक है, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में और भी सारी चीजें मिल गई, शर्ट भी रख दिए, पैंट भी रख दिए, टाई भी रख दिया आपने, है ना, और रुमाल भी रख दिया, तो बहुत सारी चीजें इसमें रख दिए, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे समझते हैं, समझने के लिए बस। ठीक है, तो कोई भी चीज प्रॉपर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स है तो मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैं समझूंगा कि किस किस नंबर को हम इम्प्रॉपर में डालेंगे, प्रॉपर में डालेंगे या मिक्स में डालेंगे। तो पहला आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है? न्यूमेरेटर इज स्मॉलर, न्यूमेरेटर इज स्मॉलर। ठीक, समझिए, न्यूमेरेटर इज स्मॉलर। न्यूमेरेटर मतलब ऊपर वाले नंबर को न्यूमेरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अभी बताया हूं मैं। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमेरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो ये क्या बोलता है? न्यूमेरेटर इज स्मॉलर बोलता है, न्यूमेरेटर इज स्मॉलर। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं हम 2/5, 3/10, है ना, 27/35। तो नीचे से देखिए ये 5 से 2 बड़ा है, सॉरी 2 से छोटा है, 10 से 3 छोटा है, 35 से 27 छोटा है, मतलब स्मॉलर है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर मतलब ये ऊपर का नंबर जो है स्मॉलर होना चाहिए किसके? न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। देखिए, इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर, इसमें डिनोमिनेटर। तो एग्जांपल आप बता सकते हैं, खुद समझ गए होंगे। डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, तो जैसे 25/7, देखिए नीचे वाला छोटा हो गया ना, स्मॉलर, इससे ये छोटा। डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से ये छोटा होना चाहिए, है ना। तो जैसे 27/4, है ना, 205/37, इस टाइप का जो आएगा इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। ओके, अब तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इसको बोलते हैं सम ऑफ होल नंबर, सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, सम ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें होल नंबर भी रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेंगे, दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर मैंने पहले ही बता दिया है आपको, उसमें ना लिंक में देख लीजिएगा आप। तो इसमें देखिए होल नंबर एक लिखते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो एक 2 होल नंबर है, तो होल नंबर इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, होल है कंप्लीट है अपना। तो फ्रैक्शंस, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, सम ऑफ प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर, तो एक जैसे 3/5, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। और देखिए एग्जांपल में जैसे 7n 5/13, ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप एक चीज दिमाग में रखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे 7n 13/5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर ही स्मॉलर होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं आता है, ठीक है, इसको ऐसा कभी नहीं लिखना है,
हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, होल नंबर के साथ में। क्लियर? और भी एग्जांपल देखेंगे तो आज हो जाएगा 15 एंड 2/7 इस टाइप का आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीनों फ्रैक्शन क्लियर हो गए? एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉलर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, मिक्स्ड फ्रैक्शन सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब इसमें हम देखते हैं कि दो टाइप का और फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूं इसी में। तो पहला होता है लाइक फ्रैक्शंस, सेकंड होता है अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी चीज अच्छा दिखता है तब हम उसको लाइक करते हैं। अनलाइक मतलब हम कोई भी चीज अच्छा नहीं दिखता है उसको अनलाइक करते हैं, तो उसको हम वैसा समझते हैं। इसको एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों लाइक बोला जाता है, क्यों अनलाइक बोला जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए लाइक फ्रैक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइक फ्रैक्शन, इसमें देखिए मेन पॉइंट जो इसका सेम डिनोमिनेटर। क्या होता है इसका? सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर समझ गए आप? ये नीचे वाला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए तभी हम इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अब इसमें देखिए, इसमें दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को हम एक साथ लिखते हैं, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को हम एक साथ लिखते हैं, तब ये आता है लाइक फ्रैक्शंस पे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 7/10, 3/10, 5/10। अब देखिए तीनों एक फ्रैक्शंस है ना, ये एक ही एग्जांपल है, तीनों एक ही एग्जांपल, अलग अलग नहीं है। अब देखिए तीनों का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, ठीक है, ये तीनों सेम है कि नहीं है? सेम है ना, 10 है 10 है 10 है, मतलब सेम है। तब ये क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ये अच्छा दिख रहा है ना देखने में? तीनों सेम दिख रहा है भैया, अच्छा दिख रहा है। न्यूमरेटर अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा, ठीक है। 5/35 है ना, 2/35 है ना, 17/35। अब देखिए यहां पर भी ये तीनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तीनों का, तो ये तीनों भी क्या कहलाएगा आपका? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ये भी लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्लियर? डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन। जस्ट इसका अपोजिट यहां पर आ जाइए, अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, इसमें अलग अलग हो जाएंगे। डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, ये दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 5/13 हो गया, है ना, 2/17 हो गया, और 3/13 हो गया। देखिए इसमें ये एक साथ अगर है, तीनों अगर एक साथ है तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी लाइक कहलाएगा, वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है? इसमें 3 फ्रैक्शन हो सकते हैं, 4 भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, 2 भी फ्रैक्शन हो सकते हैं। याद रखिए मैं 3 लिखा हूं तो ये मत समझना कि 3 ही फ्रैक्शंस को लिखा जाता है, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 फ्रैक्शंस को लिखा जाता है एक साथ। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 2 फ्रैक्शन इसमें सेम है, एक अलग है डिनोमिनेटर, तो ये किस में आएगा? ये लाइक में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों लाइक हो गया या अनलाइक हो गया। अगर तीनों एक साथ है तो तीनों सेम होना ही चाहिए, तीनों में से कोई भी एक अगर डिफरेंट है तो किस में आ जाएगा? अनलाइक में आ जाएगा। तो देखिए 2 सेम है, एक डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे 17/20 है ना, और 3/21, ये 2 फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है, आपको अलग से समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 20 और 21, ये डिनोमिनेटर इसका क्या है? इसका भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना भैया, है ना। तो ये डिफरेंट है मतलब क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ये सेम होगा उससे कोई मतलब नहीं है, सेम हो सकता है ना। जैसे 15/30 है ना, 15/45, देखिए न्यूमरेटर सेम हो सकता है लेकिन ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक में ही आएगा। हमको फोकस करना है डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर को देखना है कि डिफरेंट है कि सेम है। अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस, अगर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शंस। तो मैंने टोटल आपको आज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 5 फ्रैक्शंस बताएं। पहला आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, चौथा आपका लाइक फ्रैक्शन, पांचवा आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस के जो टाइप्स हैं
आपको हम फ्रैक्शंस के जब क्वेश्चंस बनाएंगे जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शंस का, तो उसमें काम आएगा। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, आगे आपका काम आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। और अगर वीडियो को आप देख के समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।